जिस दिन तुम मन से चाह लोगे कि ठाकुर के चरणों में हमें पहुंचना है तो पहुंच जाओगे, और जब तक सच्ची चाह नहीं उत्पन्न होगी तो वर्षों बीत जाएगा, जन्म जन्म बीत जाएगा, ठाकुर के चरणों में नहीं पहुंच पाओगे। ये संकेत, जन्म जन्म से हम भगवान के चरणों में आज तक क्यों नहीं पहुंच पाए? अरबों खरबों जन्म बीत गए, क्योंकि कभी हमने सच्चे मन से भगवान के चरण में जाने की योजना ही नहीं बनाई। सच्चे मन से भगवान की श्री चरणों में पहुंचने की जिस दिन दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन आप भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। बात बड़ी साधारण सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की सच्ची चाह होना कठिन है। इस दुनिया में कितने को भगवान मिले? एक दो को? सूर, कबीर, रहीम, रसखान, मीरा, कर्मा बाई, करमेती बाई, जना बाई, सखू बाई, ज्ञान देव जी, नाम देव जी, सोपान देव जी, विठल जी, कितना नाम मैं गिनाऊं, हजारों लाखों पुराण शास्त्र भरा पड़ा है। कितनों को भगवान मिले और आज भी मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन किनको? बोले जिनके मन में सच्ची चाह होगी भगवान से मिलने। और सच्ची चाह नहीं है, खा रहे हैं, जी रहे हैं, घूम रहे हैं, समय समय पर भगवान का नाम भी ले रहे हैं, मन में संतोष है, कोई त्वरा नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है, कोई व्यग्रता नहीं है, चल रहे हैं तो चलते रहो, ठीक है, चलते रहो, ऐसे ही एक यात्रा आपकी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन भगवान को पाने की, उनके दर्शन की जिस दिन उत्कट लालसा उत्पन्न हो जाती है, उस दिन भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं हो। जीव भगवान के चरणों में पहुंच ही जाता है, और जीव भगवान के चरणों में न पहुंचे तो भगवान ही उसके पास चल करके चले आते हैं, भगवान ही उसके पास चल करके। इसी को हमारे यहां आचार्यों ने भक्त के दो भेद के रूप में निरूपण किया है। भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आर्त, एक दृप्त। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रपन्नाद अन्येषाम न दिशति मुकुंदो निजपदम, प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परीपाक भिदया, विलंबे न प्राप्तिर भजन सुखमेकस्य विपुलम, परस्याशु प्राप्ति परिमित रसा जीवित दशा। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आर्त, एक दृप्त। आर्त भक्त वो है जिसके अंदर ये त्वरा उत्पन्न हो जाए कि अब भगवान से मिलना ही मिलना है, अब दूसरा कोई काम नहीं, पहला काम भगवान से मिलना। भगवत दर्शन को जिस दिन वो प्राथमिकता देगा, उस दिन उसे भगवत दर्शन हो जाए। ऐसे भक्त कौन? बोले आर्त भक्त, उनको आर्त भक्त कहा जाए। और दूसरे भक्त बोले दृप्त। दृप्त भक्त कौन है? बोले हम आप सब लोग दृप्त भक्त की कोटि में हैं। दृप्त भक्त उसे कहते हैं जो भगवान को चाहता तो है कि भगवान मिले, भगवान से मिलने की इच्छा भी है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, संतोष है, आज नहीं कल मिलेंगे, नाम ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनमें मन लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास चल रहा है, लेकिन कोई उतावलापन अभी नहीं है। ऐसे भक्त जो हैं वो दृप्त भक्त हैं, उनको दृप्त कहा गया। और दोनों की परिपाटी में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भजन सुख में कस्य विपुलम, जो दृप्त भक्त होता है उसे भजन का सुख मिलता है। हमारे आप जैसे जो दृप्त भक्त हैं इनको भजन का सुख मिलता है, माला फेर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर की आरती उतार रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। जीवन में ये सब चल रहा है, हंसना भी चल रहा है, रोना भी चल रहा है, भक्ति चल रही है। ये दृप्त भक्त का स्वरूप है, इसमें भजन का सुख मिलता है।
और जो आर्त भक्त हैं, जिनको तुरंत भगवान की प्राप्ति चाहिए, ऐसे आर्त भक्तों का जीवन बहुत अल्पकालिक होता है। परस्याशु प्राप्ति ही परिमित रसा जीवित दशा। उन्हें भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, लेकिन उनके जीवन की दशा बड़ी परिमित होती, बड़ी सीमित होती। तो आर्त भक्त और दृप्त भक्त के भेद से भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, प्रपन्न और आर्त और दृप्त। आज जब विश्वामित्र जी आर्त हो गए तो इनको तुरंत भगवान मिल गए, चल पड़े और भगवान का दर्शन हो गया। इसके पहले भी विश्वामित्र जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन दृप्त थे। मिलेंगे कभी भगवान से, चलेंगे, इस आशा में 12 वर्ष बीत गया था। लेकिन आज जब त्वरा उत्पन्न हुई तो विश्वामित्र जी चल पड़े और अयोध्या पहुंच गए। जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। ये तो इतनी बड़ी कथा मैंने आपको बताई, लेकिन यहां पर जो वर्णन है, दशरथ जी दरबार में चिंता कर रहे थे, मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे, बेटों का ब्याह कैसे होगा, विचार करो। तब तक विश्वामित्र जी पहुंच गए। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय विश्वामित्र जी पहुंचे। दूत ने आकर के कहा, महाराज विश्वामित्र महर्षि पधारे हैं और वो दर्शन के आकांक्षी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दशरथ जी ने जब सुना विश्वामित्र जी आए हैं, नाम सुनते ही तो उठ करके खड़े हो गए और अपने मंत्रियों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। विश्वामित्र महामुनि आए, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठार न्यानी, निज आसन बैठार न्यानी। चरण पखार की अति पूजा, चरण पखार की अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, विविध भांति भोजन कर बाबा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन करवा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। दशरथ जी आए और अपने आचार्यों को, पुरोहितों को साथ में लेकर के आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। ब्राह्मण समाज को आगे लेकर के, उनको आगे करके दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आए। कहते हैं ब्राह्मणों को आगे लेकर के क्यों आए? बोले दशरथ जी जानते हैं ये विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी महात्मा, बड़े क्रोधी हैं विश्वामित्र। इनके क्रोध को का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी के सारे गुण तो आप जानते हो, लेकिन राम जी का एक गुण आप नहीं जानते। बोले क्या गुण? बोले राम जी ने अपने शीलता के कारण, अपने शीलता के द्वारा विश्वामित्र जैसे क्रोधी महात्मा को भी अपने वश में कर लिया। यह भी राम जी का एक अद्भुत गुण है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कौशिक से कोही निज बस किए दोनों भाई। गोस्वामी जी महाराज गीतावली में कहते हैं कि विश्वामित्र जैसे क्रोधी महात्मा को भी इन दोनों भाइयों ने अपने शील गुण के द्वारा वश में कर लिया। ये साधारण बात नहीं महाराज।
विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी महात्मा। दशरथ जी ने सोचा ये तो बड़े क्रोधी हैं, कब रुष्ट हो जाएं, कब शाप दे दें। तो अगर कहीं विश्वामित्र जी मेरे ऊपर नाराज हो गए तो मुझे कौन बचाएगा। तो दशरथ जी ने सोचा विश्वामित्र जी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के शाप से कोई ब्राह्मण ही बचा सकता है, ब्राह्मण की कृपा ही रक्षा कर सकती है। इसलिए उन ब्राह्मणों को आगे करके दशरथ जी महाराज मिलने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। कि अगर मेरे ऊपर विपत्ति आएगी, एक ब्राह्मण अगर शाप देगा तो ये सैकड़ों ब्राह्मण ऋषि मुनि जो मेरे साथ हैं, इनकी कृपा भी मेरे साथ रहेगी तो मैं सुरक्षित रहूंगा, बच जाऊंगा। इस भाव से उन ब्राह्मणों को आगे लेकर के चले और जाकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। ब्राह्मण दंडवत मात्र से प्रसन्न हो जाता। अगर आप विनम्र भाव से अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के सामने नतमस्तक हो जाओ तो अगर तपस्वी ब्राह्मण है तो प्रसन्न हो जाएगा और उसे कुछ नहीं चाहिए। सोना चांदी धन संपत्ति रखे रहो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम विनम्रता से उसे प्रणाम कर लेते हो तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए। ब्राह्मण तो इतना ही चाहता है, ब्राह्मण सम्मान का भूखा है और किसी चीज का भूखा है। विश्वामित्र जी ऐसे ही महात्मा हैं। मैं उन ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल जाति से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं। जो कर्म से ब्राह्मण होगा उसकी यही विशेषता होगी, वो केवल सम्मान चाहे और उसे कुछ नहीं चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में जाकर के दशरथ जी ने जब प्रणाम किया, दंडवत किया, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को ले आए और ला करके अपने गद्दी पर बैठा दिए। निज आसन बैठारेनी आनी, अपने ही आसन पर, अपने सिंहासन पर, अयोध्या की राजगद्दी पर विश्वामित्र जी को बैठा। बोले राजगद्दी पर क्यों बैठाया? उस राजगद्दी पर तो कभी अपने गुरु वशिष्ठ जी को नहीं बैठाया, कहीं तो नहीं लिखा है। गुरु जी तो वशिष्ठ जी भी थे, कभी उनको भी बैठा देते, गुरु जी आप बैठो, हम आपकी पूजा करें, मेरी गद्दी पे बैठो। वशिष्ठ जी का अलग आसन लगता था। वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, बड़े बड़े महामुनि लोग दरबार में बैठते थे, सबके आसन लगते। लेकिन विश्वामित्र जी को तो ला करके अपनी गद्दी पर ही बैठा। क्यों बैठाया? बोले दशरथ जी ने सोचा ये वही विश्वामित्र जी हैं जो एक बार अयोध्या में और पहले आए थे, राजा हरिश्चंद्र के समय में आए थे और स्वप्न में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से सब कुछ ले लिया था। अयोध्या का राज सिंहासन भी ले लिया, सब कुछ दान में ले लिया था। ये वही विश्वामित्र जी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, मेरे अयोध्या का राज्य ही तो लेंगे। तो मैं पहले ही इनको राज सिंहासन पर बैठा दूं। लो महाराज बैठो, आप मांगो उसके पहले ही मैं आपको अपनी गद्दी दे रहा हूं, बैठ जाओ महाराज। निज आसन बैठारेनी आनी और चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण प्रक्षालन किया, चरणामृत ग्रहण किया। संत ब्राह्मण आवे तो उनका चरण धोकर अपने आंगन में जरूर छिड़कना चाहिए। शास्त्र कहता है जिसके दरवाजे पर ब्राह्मण और संतों के चरण धोने से भूमि सिंचित नहीं हुई, जिसके द्वार की भूमि ब्राह्मण के चरण के धोने से और संत के चरण के धोने से सिंचित नहीं हुई, उस व्यक्ति का घर क्या है? बोले शमशान है। क्या है? शमशान है। न विप्रपादो दख कर दमानी शमशान तुल्याणि गृहाणि तस्य। उस व्यक्ति का घर शमशान के समान है जिसके दरवाजे पर ब्राह्मण और संत के चरण धोने से कीचड़ न हो जाए, जिसके दरवाजे पर संत और ब्राह्मण के चरण प्रक्षालन से सदा भूमि सिक्त रहती है, उसका घर स्वर्ग के समान है, उसका घर देवताओं का आलय, और नहीं तो शमशान है। शमशान माने मरघट ना? और सच्चा मरघट क्या है?
असली मरघट तो घर ही होता है, जिसको लोग मरघट कहते हैं, जहां ले जाते हैं नदी के तट पर, वो मरघट नहीं है। क्यों बोले? वहां कोई नहीं मरता है, मरने के बाद वहां जाता है, मरते तो घर ही में है सर। असली मरघट तो घर ही है। कोई भी व्यक्ति वहां शमशान में नहीं मरता, मरने के बाद वहां ले जाया जाता है, मरता तो घर में। तो असली मरघट तो लोगों का घर है, क्योंकि घर ही में तो सब मरते हैं। बोले उस मरघट को पवित्र कैसे किया जाए? बोले जिस घर में रहते हो उसी घर में दादा मरे, परदादा मरे, पुरखे मरे, कितने तो मरे, एक दो मरे, वो तो महामरघट है। बोले वो पवित्र कैसे होगा? बोले पवित्र तब होगा जब संत और ब्राह्मण वहां पधारेंगे, उनका चरण धोया जाएगा, तब वो घर पवित्र हो जाएगा, नहीं तो मरघट का मरघट ही बना रहेगा। इसीलिए शास्त्र ने कहा न विप्रपादोदक कर्दमानी शमशान तुल्याणि गृहाणि तस्य, उसके घर शमशान के समान। दशरथ जी महाराज ने पाद प्रक्षालन किया, फिर भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद तब अपने चारों पुत्रों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा मुनिवर आप मेरे बालकों को आशीर्वाद दें। पहले प्रणाम नहीं कराया, जब विश्वामित्र जी ने भोजन कर लिया तब प्रणाम कराया। बोले भूखा ब्राह्मण जो होता है ना, वो शेर के समान होता है, भूखा ब्राह्मण तो सिंह के समान होता है। जब पेट भर जाए तब उसका मन प्रसन्न होता, तब खूब मंत्र निकलता, खूब आशीर्वाद होता। राम दशरथ जी ने सोचा भूखे ब्राह्मण बेचारे पैदल चल करके आए, पहले तो इनको भोजन वोजन कराओ, मन प्रसन्न हो जाए, तब बच्चों को बुला करके आशीर्वाद दिलाते हो। और यही विधि है, कोई संत महात्मा आवे तो पहले उनको बुलाओ, आदर पूर्वक ले आओ, उनको आसन दो, आसन के बाद उनको बासन दो, बर्तन भाड़े कपड़े लत्ते की व्यवस्था करो, कैसे नहाएंगे धोएंगे क्या करेंगे, आसन दो, फिर बासन दो, उसके बाद राशन दो, हाँ राशन भी मिले, और जब राशन मिल जाए उसके बाद तब बोले तब फिर उनका भाषण सुनो जो सुनना, हाँ तब आशीर्वाद मिले। इसीलिए पुरानी परिपाटी है आसन बासन राशन, तब उसके बाद फिर भाषण। अब पहले ही भाषण, न पानी पिलाया, न भोजन कराया, न विश्राम कराया। बोले महाराज ज्ञान सुनाओ, क्या ज्ञान सुनाओ तुमको भाई, कुछ खिलाओ पिलाओ तो ज्ञान वो निकले। विश्वामित्र जी महाराज का भव्य स्वागत हुआ और विश्वामित्र जी भोजन करके खूब प्रसन्न हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुनिवर हरस हृदय अति पावा, विविध भांति भोजन करवावा। विविध भांति जब भोजन हुआ विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर दशरथ जी ने अपने चारों कुमारों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा, जनु चकोर पूरण ससिलोभा, पुनि चरणन में सुत चारी, पुनि चरणन में सुत चारी, पुनि चरणन में सुत चारी। चारों कुमारों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी महाराज तो अपनी सुध बुध भूल गए और बहुत देर तक अपलक नेत्रों से देखते रहे और फिर दशरथ जी की ओर देखने लगे। और दशरथ जी की ओर देखकर विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के भाग्य की सराहना करने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा राजन आप बड़े भाग्यशाली हैं, राम जी का दर्शन करके
और दशरथ जी की व्यवहार कुशलता को देखकर विश्वामित्र जी का रोम रोम पुलकित हो गया। वाल्मीकि जी कहते हैं हृष्ट रोमा महातेजा, महातेजस्वी विश्वामित्र जी का एक एक रोम हर्षित हो गए। विश्वामित्र जी हर्षित हुए सो तो हुए, उनका एक एक रोम हर्षित हो गया। हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। और विश्वामित्र जी बोल पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली तो इस पृथ्वी पर कोई नहीं। हाँ, सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः, तवैवं भुवि नान्यतः। इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, तुम बड़े भाग्यशाली। क्यों भाग्यशाली हैं दशरथ जी? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, पहली बात तो ये कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ जिस वंश के सभी राजा सत्यवादी और धर्मनिष्ठ थे। उत्तम कुल में जन्म लेना यह भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। विश्वामित्र जी कहते हैं, तुम भाग्यशाली हो राजन, ऐसे उत्तम कुल में जन्म हुआ। और उसके बाद इसलिए भी भाग्यशाली हो कि वशिष्ठ जैसे आचार्य आपको प्राप्त हुए। वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु प्राप्त हुए। उत्तम कुल में जन्म हो और उत्तम संस्कारों में हम लालित पालित हों और हमें जीवन में उत्तम सद्गुरु मिल जाएं, ये महाभाग्य की बात, अनेक जन्मों के पुण्य का फल। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम बड़े भाग्यशाली, बड़ी प्रशंसा की। मां ये प्रशंसा इसलिए की विश्वामित्र जी ने कि दशरथ जी महाराज प्रशंसा के योग्य हैं और जो प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। लेकिन दूसरी एक व्यवहारिक बात यह है कि विश्वामित्र जी ने सोचा दशरथ जी से कुछ काम करवाना है, इनसे कुछ लेना है, और जिससे कुछ लेना हो उसकी थोड़ी प्रशंसा तो करनी ही चाहिए। आप बड़े अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, बड़े उदार हो, तो व्यक्ति खूब देता है महाराज। अरे इतनी प्रशंसा की है तो कुछ तो दो इसको। प्रशंसा सबको प्रिय लगती है महाराज। हाँ, ये भगवान को भी प्रशंसा प्रिय लगती है। ये 3 घंटा से हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की प्रशंसा ही तो कर रहे हैं। ये बड़े अच्छे हैं, बड़े करुणा वरुणालय हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। स्तुति भी करते हैं तो यही कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। क्या है? भगवान की प्रशंसा ही तो, स्तुति भी तो प्रशंसा ही है। तो प्रशंसा भगवान को भी प्रिय लगती है, इसलिए प्रशंसा करते रहो महाराज। किसी की भी प्रशंसा करोगे तो उसका अच्छा ही फल होगा, बुरा नहीं होगा। इसलिए प्रशंसा करनी चाहिए। और किसी से कुछ लेना है तब तो जरूर प्रशंसा करनी चाहिए। किसी से आपको कोई काम करवाना हो उसकी प्रशंसा कर दो महाराज, और नहीं भी करने वाला हो तो आपका काम कर दो। बड़ी सुंदर कथा है भागवत जी में। समुद्र मंथन के समय में जब मोहिनी भगवान प्रकट हुए तो मोहिनी भगवान ने सोचा दैत्यों को धोखा देना है और देवताओं को अमृत पिलाना है, लेकिन ये दैत्य बड़े बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, ये मेरी चतुराई समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने कार्य को करने के लिए योजना तो बनानी पड़ेगी। तो मोहिनी भगवान ने क्या किया? बोले मोहिनी भगवान ने दैत्यों की खूब प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की दैत्यों की मोहिनी भगवान। भागवत में पढ़ लेना। मोहिनी भगवान ने कहा, तुम बड़े अच्छे हो, तुम बड़े पुरुषार्थी हो, तुम लोग बड़े वीर हो और तुम लोग कर्तव्य परायण हो। ये देवता तो केवल विषयों का भोग करने वाले, ये स्वर्ग का सुख भोगने वाले बड़े सुकुमार, लेकिन तुम लोग बड़े बलशाली हो, वीर हो, पराक्रमी हो, ये हो वो हो। अब वो दैत्य बेचारे बड़े प्रसन्न हुए
इतनी प्रशंसा की मोहिनी भगवान ने। और जब अमृत पिलाने का समय आया तो भगवान उन दैत्यों को धोखा देकर देवताओं को अमृत पिलाने लगे, और सब दैत्य जान गए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। भागवत जी में लिखा है, दैत्यों को पता चल गया कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, लेकिन फिर भी विरोध नहीं कर पाए। क्यों नहीं विरोध कर पाए? तो वेदव्यास जी महाराज वहां पर लिखते हैं कि बहुमानाच्च, बहुमानाच्च का मतलब भगवान ने उनको इतना बहुमान दे दिया, इतना सम्मान दे दिया उन दैत्यों को कि उस सम्मान के बोझ के तले इतने दब गए कि संकोच के कारण मोहिनी का विरोध नहीं कर पाए। नवूचुः किंच विप्रियम, सब आपस में सोचने लगे मोहिनी ने हमको इतनी बड़ाई दी है, अगर हम विरोध करेंगे तो कहीं मोहिनी को दुख न हो जाए, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठे रहे और भगवान अपना काम करते। तो ये प्रशंसा बड़ी विलक्षण चीज है हमारा। विश्वामित्र जी ने भी बड़ी प्रशंसा की, और अंत में विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं यज्ञ करता हूं और उस यज्ञ में असुर बाधा उत्पन्न करते हैं, मैं आपके पास याचना करने आया हूं, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और आपके पुत्रों का कल्याण होगा और आपका भी यश बढ़ेगा, यही मैं मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथ। देखो कितनी अद्भुत बात, विश्वामित्र जी ने पहले राम जी को नहीं मांगा, पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज पहले कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज के सहित राम जी को दीजिए, खाली राम जी को न दीजिए। क्यों? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी अगर मिलेंगे भी तो अकेले ये मेरे साथ नहीं जाएंगे, लक्ष्मण अगर साथ में जाएंगे तभी ये जाएंगे, इसलिए लक्ष्मण जी को पाना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना तो तय है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। और विश्वामित्र जी ने एक बात और कही, राजन आप भय और संकोच का त्याग करके राम को मेरे साथ विदा कर दो, इनके द्वारा असुरों का संहार होगा, ये बड़े पराक्रमी हैं और आप इनको नहीं जानते हो। यहां पर विश्वामित्र जी ने जो एक श्लोक कहा है ये बड़ा अद्भुत है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम्, अहम वेद्मि महात्मानं, मैं जानता हूं राम जी को, ये सत्य पराक्रम है। इनको वशिष्ठ जी जानते हैं ये कौन है, और ये जो महात्मा लोग आपकी सभा में बैठे हैं ये लोग जानते हैं राम जी कौन है। ये बात दशरथ जी को अच्छी नहीं लगी। ये बाबा जी हमारे घर में आकर के और हमको कह रहे हैं कि राम जी को नहीं जानते हो। राम जी मेरे बेटा, मैंने जन्म दिया, मैंने पाला, मैंने गोद में खिलाया, और हम राम जी को नहीं जानते हो। ये बाबा जी आए और कह रहे हैं हम राम जी को जानते हैं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् वसिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः। ये एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में सारे श्लोक वेद मंत्र हैं, परंतु कुछ कुछ श्लोक बड़े भावपूर्ण है महाराज, और आचार्यों ने उस पर बहुत विचार किया, बहुत चिंतन किया। हमारे रामानुज संप्रदाय के एक आचार्य हुए श्री कृष्णपाद सूरी, दक्षिण भारत में, उनका तमिल में नाम पेरिय आचान पिल्लई, तमिल में उनका नाम। वाल्मीकि रामायण के बड़े उद्भट विद्वान, उन्होंने एक व्याख्या लिखी है जिसका नाम है तनिश्लोकी व्याख्या। उस व्याख्या में इस श्लोक के 17-18 प्रकार के अर्थ आचार्य चरण ने किया है इस श्लोक का। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रम। और वो ऊर्ध्व शिखी थे। दक्षिण भारत में कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो ऊर्ध्व शिखी होते हैं,
उनकी प्रजाति है, वो जो सिर की शिखा रखते हैं उनकी शिखा यहां पर होती, यहां नहीं होती, और उनकी गांठ शिखा की यहां लगती है, आगे ऐसे लटकी रहती। आज भी तमिल में श्रीरंगम में ऊर्ध्वशिखी ब्राह्मणों का एक अलग कुल ही है, उसी कुल के थे आचार्य पिल्लई, कृष्णपाद सूरी, बड़े विद्वान, उद्भट विद्वान। वाल्मीकि रामायण का जितना चर्वण रसास्वादन उन्होंने किया है, उनके बाद कोई वैसा विद्वान करने वाला भी पैदा नहीं हुआ। बल्कि उस समय की एक घटना है कि एक कोई बहुत बड़े व्याकरण न्याय मीमांसा के प्रकांड पंडित थे, उनसे लोगों ने कहा कि आपने सब विषयों पर ग्रंथ लिखा, वेदांत पर और साहित्य में, व्याकरण में, सभी विषयों में उन्होंने ग्रंथ लिखा। तो किसी विद्वान ने उनसे कहा कि आप वाल्मीकि रामायण पर भी कुछ लिखो। तो उन महापुरुष ने कहा अब मैं क्या लिखूं? उस ऊर्ध्वशिखी ब्राह्मण ने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण के रस को निचोड़ लिया है, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं लिखूं क्या? ऐसे विद्वान उन्होंने ये स्वीकार किया कि कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या लिखूं? जितना उसने लिख दिया है उस ऊर्ध्वशिखी ने, उससे ज्यादा मैं अब क्या लिखूं? उसने सारा रस निचोड़ लिया। ऐसे महाविद्वान, ये सब शास्त्र, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् रामचरितमानस, भागवत, ये सब ऐसे रसमय ग्रंथ हैं महाराज की इनको पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाए, सुनते सुनते जीवन बीत जाए, फिर भी इसका अंत नहीं हो सकता। तो इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ वहां पर किया है। विश्वामित्र जी कहते हैं अहम वेद्मि महात्मानम, राम जी को मैं जानता हूं, आपने पालन पोषण किया, आपने पैदा किया, लेकिन आप नहीं जानते हो, आप तो केवल इतना जानते हो कि ये मेरे बेटा हैं, लेकिन ये कौन है मैं जानता हूं। आप इनके विषय में सामान्य ज्ञान रखते हो, मैं विशेष ज्ञान रखता हूं। आप सामान्यतया इनको जानते हो और मैं विशेषतया जानता हूं। मैं इनको इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने सिर पर जटाएं धारण की। इनको वो धारण जान सकता है जिसकी शिखाएं, जिसके सिर के बाल परमात्म चिंतन करते करते जड़ीभूत हो गए हों, जटीभूत हो गए हों, वो इनको जान सकता है। आप तो अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण करते हो, हम अपने सिर पर जटा धारण करते हैं। जो सिर पर जटा धारण करता है वही इनको जानता है, सब नहीं जान सकता। अहम वेद्मि, आप महल में रहकर बड़े बड़े पकवान और दिव्यान्न का भोजन करते हो, और मैं जंगल में रह करके कंदमूल फल खाता हूं, इसलिए मैं इनको जानता हूं। इनको वही जान सकता है जो सुखों का त्याग करके जीवन में तप करता है, वो इनको जानता है। अहम वेद्मि महात्मा, ये सब अर्थ आचार्य कृष्णपाद सूरी ने अपने ग्रंथ में किया है। ऐसे ऐसे अनेक अर्थ हैं। मतलब विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनको जानने का तरीका क्या है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, वेद कहता है यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, त्याग के द्वारा इनको जाना जाता है। आप तो राजा रहे, मैं राजा बन करके भी इन्हें पा नहीं सका, तो राजपाट छोड़ करके जंगल में जाकर के मैं तपस्वी बना, तब मैं इनको जानता हूं। विश्वामित्र जी भी तो पहले राजा थे। विश्वामित्र जी कहते हैं इस गद्दी पर बैठकर, इस सिंहासन पर बैठ करके इनको नहीं जाना जा सकता। इसे छोड़ करके जिस दिन व्यक्ति जंगल में जाकर एक कुशासन पर, दर्भ पर बैठ करके चिंतन करता है, तब इनको जानता है, इसलिए मैं इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मा, रामम सत्य पराक्रमम, ये सत्य पराक्रम। और जहां तक जानने की बात है तो वशिष्ठोपि महातेजा, आपके गुरु जो वशिष्ठ जी हैं वो इनको जानते हैं। ये चे में तपस्वी स्थिताः, और जो आपकी सभा में बैठे हुए तपस्वी लोग हैं ये इनको जानते हैं। इसलिए हे राजन, आप इनको नहीं जानते, आप तो केवल इनको अपना बेटा जानते हो, आप तो इन्हें केवल अपना पुत्र मानते हो, लेकिन ये सर्वेश्वर हैं, ये परमात्मा हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ये वेद की आत्मा हैं, ये सर्वेश्वर हैं, ये आत्मा की भी आत्मा हैं। यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम,
जो श्रुति कहती है, ये वो है। विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े विह्वल हो गए। दशरथ जी को लगा ये मेरे राम जी को ले जाएंगे। फिर तो दशरथ जी महाराज ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। फिर तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा आप इनके साथ राम को विदा कर दो। दशरथ जी ने कहा मेरे राम को ले जाएंगे, मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में कहा देखो राजा, विवाह के लिए चिंता कर रहे थे, इनका विवाह कैसे होगा। उसी समय ये विश्वामित्र जी आए हैं। बोले हाँ उसी समय आए। बोले ये इसीलिए आए हैं, ये आपके छोरे को ले जाएंगे और उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। अरे दशरथ जी ने कहा सच में? वशिष्ठ जी ने कहा मेरी वाणी पर विश्वास नहीं? अरे गुरुदेव आपकी वाणी में तो विश्वास है। बोले तो बस जल्दी विदा करो, ये तो इसीलिए आए हैं आपके छोरे को ले जाएंगे और ब्याह करा करके बहू के सहित ले आएंगे। तब तो दशरथ जी प्रसन्न हो गए। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी का संदेह दूर हो गया। और समझाया क्या? बोले तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई। बोले बहू घर में ले आना है तो इनके साथ विदा करना पड़ेगा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहू की विधि बताई। देखो राजन अगर बहू लाना चाहते हो तो जल्दी से इनके साथ विदा कर दो। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और तुरंत अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और सौंपते हुए कहा मुनिवर आज से आप ही इनके माता और पिता हो। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। दशरथ जी ने कहा मुनिवर ये मेरे दोनों बालक आज से आप ही इनके पिता हो। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, आप ही इनके पिता हो। दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि आज से आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो, आप इनके पालनकर्ता हो। लेकिन दशरथ जी ने कहा आप इनके पिता हो। ये पिता कहने का मतलब क्या है? बोले दशरथ जी मानो कहना चाहते हैं गुरुदेव ले जाओ मेरे बेटों को और इनका ब्याह करा देना, मैं बहुत चिंतित हूं ब्याह के लिए। और ब्याह में तो पिता की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं इनका ब्याह तय हो गया और पिता की आवश्यकता हुई तो मेरी प्रतीक्षा मत करना, आप ही पिता बनकर के खड़े हो जाना और मेरे छोरे का ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता। दशरथ जी के इस भाव को देखकर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और विश्वामित्र जी को लगा आज मुझे सब कुछ मिल गया। विश्वामित्र महानिधि पाई। अब विश्वामित्र जी भगवान को